मॉर्निंग एवरीवन। हम छठे चैप्टर में सातत्य के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सातत्य के 3 उदाहरण कर लिए थे। आज हम उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा उदाहरण में दिया हुआ है कि फलन f(x) बराबर x की पावर 2 जब x का मान 1 से छोटा हो, x जब चर का मान 1 के बराबर 1 से बड़ा तथा 2 से छोटा हो, तथा x की पावर 3/4 जब x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा हो, कि हमें x बराबर 2 पर सातत्य की जांच करनी है, ये फलन इस बिंदु पर सतत होगा या नहीं होगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम अपने फलन को उतारेंगे कि फलन क्या दिया गया है। गिवन हमें फलन दिया हुआ है f(x) बराबर, यहाँ पे फलन जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। पहले x² है, कब? जब चर का मान 1 से छोटा है। दूसरे भाग में हमारा फलन जो है x के बराबर है जब चर का मान 1 के बराबर 1 से बड़ा तथा 2 से छोटा है। तीसरे भाग में फलन x की पावर 3/4 है जब चर का मान 2 के बराबर और 2 से क्या है? बड़ा। तो हमें क्या करना है? x बराबर 2 पे इसके सातत्य की जांच करनी है। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, कोई फलन सतत होगा यदि उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर उसकी बाईं सीमा तथा उस बिंदु पर उसकी दाईं सीमा, तीनों मान क्या हो? बराबर। तो हम एक एक करते हुए तीनों मानों को निकालते हैं। यदि ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो फलन सतत होगा, वरना असतत होगा। तो तीनों में से कोई मान पहले निकालें, कोई मान बाद में निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा बेटर होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ज्यादा बेटर है सबसे पहला काम दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। तो हमें 2 पर जांच करनी है, तो हम कहते हैं x बराबर 2 के लिए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, x बराबर 2 के लिए उस फलन का चुनाव करेंगे। इन तीनों में से फलन कौन सा आएगा? तो दोबारा देख लें एक बार कि जब चर का मान 1 से छोटा है तो ऊपर वाला फलन, जब चर का मान 1 के बराबर 1 से बड़ा 2 से छोटा है तो बीच वाला फलन, 2 के बराबर और 2 से बड़ा है तो नीचे वाला। तो हम यहाँ पर x बराबर 2 की बात कर रहे हैं, तो x बराबर 2 के लिए हमारा फलन नीचे वाला आएगा। तो हम यहाँ पर पहले फलन का चुनाव करते हैं। x बराबर 2 के लिए फलन आ गया x की पावर 3/4। अब क्योंकि हमें दिए गए बिंदु पर मान निकालना है, इसलिए जहां जहां पर चर आ रहा है वहां पर हम क्या करेंगे? 2 को रखेंगे। तो यहाँ पे चर के स्थान पर हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पे भी चर के स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3/4। जैसा कि आप जानते हैं 2 की पावर 3 8/4, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 पे चला जाएगा। तो f2 इक्वल टू, तो हमें दिए गए बिंदु पर फलन का मान प्राप्त हो चुका है कि दिए गए बिंदु पर फलन का मान क्या होगा? 2। अब हम इसकी बाईं या दाईं कोई भी सीमा निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि दिए गए बिंदु से छोटे मानों की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे f2 - 0। लिमिट में बदलेंगे, लिमिट h0 f2 - h। अब हमें यहां से इस फलन को हटाना है। फलन को हटाने के लिए इन तीनों में से कौन सा फलन लिया जाएगा? फिर बात हो जाती है, वो फलन लेकर चलेंगे जहां पे चर का मान क्या है? 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा कहां पर है? यहां पर देखो बीच वाले में कि चर का मान 1 के बराबर 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। तो जब चर का मान 2 से छोटा होगा तो हमारे बीच वाला फलन आएगा। अब इसमें जहां जहां पर भी चर आ रहा है उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? 2 - h। लिमिट h0 2 - h। तो हम यहाँ पे फलन को हटा दिया। अब हमें लिमिट हल करनी है। लिमिट हल करते समय आपको देखना होता है कि फलन केवल अंश में है या अंश बटे हर में। यदि फलन केवल अंश में है तो हम सीधा लिमिट रख सकते हैं, लेकिन यदि फलन अंश बटे हर में होता है तो हम पहले हर में लिमिट रखकर देखते हैं कि 0 तो नहीं बन रहा। यदि हर में 0 नहीं बनता है तो हम सीधा लिमिट रख देते हैं, और अगर 0 बनता है तो पहले इस प्रकार से हल करते हैं कि हर के अंदर 0 नहीं बने। तो यहाँ पे फलन केवल अंश में है तो हम क्या करेंगे? इसमें h का मान सीधा रख देंगे। तो हमने यहाँ पर h का मान रख दिया 0। लिमिट हटा दी है हमने, तो हल करेंगे 2 में से 0 को घटाया तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारे पास आ गया। तो देखें तो दिए गए बिंदु पर भी वही मान था और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी वही आ रहा है। दोनों मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं।
तो हम तीसरा काम करते हैं, अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है दिए गए बिंदु से बड़े मानों के लिए, तो f2 + 0, इसको हम लिमिट में बदलेंगे, लिमिट h0 f2 + h। फिर वही, अब हमें यहां से फलन को हटाना है। फलन हटाने के लिए वो फलन लेकर चलेंगे जहां पे चर का मान 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा मान कहां पर है, 2 से बड़ा मान यहां पर आ रहा है कि जब चर का मान 2 के बराबर और 2 से बड़ा होगा तो ये फलन आएगा। इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे, 2 + h, लिमिट h0। तो जहां पर भी चल रहा है वहां पर मैं 2 + h रखने जा रहा हूं, 2 + h की पावर 3/4। तो फलन को हटा दिया है, अब हमें क्या करना है, लिमिट को हल करना है। लिमिट हल करनी है तो दोबारा देखा फलन अंश बटे हर में है, तो पहले हर में देखेंगे 0 तो नहीं बन रहा, लेकिन हर के अंदर वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू 4 आ रही है, तो यहां पर तो h का मान रखेंगे नहीं, यानी देखा जाए तो फलन केवल अंश में है, तो हम इसमें सीधा मान रख सकते हैं। अगर मैं h का मान 0 रखूंगा तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 में 4 का भाग दूंगा तो वही 2 आ जाएगा। यहां हम एक काम और भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहां पर इसका प्रसार कर दीजिए, मैं प्रसार करके भी दिखा देता हूं। तो हमने पढ़ा हुआ है a + b की होल क्यूब, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 + h की होल पावर 3 के स्थान पर इसका प्रसार करेंगे, तो प्रसार में आपके पास आ जाएगा लिमिट h0। तो 2 जो है वो a का काम कर रहा है और h जो है वो b का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि पहले पद की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3, फिर प्लस दूसरे पद की पावर 3 h की पावर 3 + 3 इंटू में पहले पद की पावर 2 इंटू दूसरा पद, तो पहला पद हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू दूसरा पद हमारे पास h है, प्लस फिर हमारे पास है 3 गुना में पहला पद इंटू दूसरे पद की पावर 2, तो 3, पहला पद आपके पास 2 है और दूसरा पद आपके पास h है की पावर 2 बटे में 4। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की पावर 3 8 प्लस h की पावर 3 बढ़ेगी, 2 की पावर 2 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12h प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो 6h बटे में 4। तुमने क्या किया, पावर को खोल दिया है। अब आप चाहो तो h का मान रख सकते हो, अगर h का मान रखता हूं, मैं लिमिट लगाने जा रहा हूं h का मान 0, तो जहां जहां पर भी h आएगा वहां पर 0 रखने जा रहा हूं। 8 प्लस 0 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 बटे में 4। लिमिट h0, 8 बचेगा हमारे पास, 0 की पावर 3 0 हो जाएगा, 12 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो मान 0 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ऊपर क्या बच गया 8 और बटे में क्या बच गया 4। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर हम h का मान सीधा रखते हैं 0 तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8। तो लिमिट लगा दी थी तो लिमिट नहीं लिखनी है हमें। जब हम h का मान रख देते हैं तो हमें बाहर लिमिट नहीं लिखनी होती है, क्योंकि हम लिमिट रख चुके हैं, h का मान रख चुके हैं। तो अब हमने 8 में 4 का भाग दिया तो 2, तो मान हमारे पास आ गया, राइट हैंड लिमिट का मान हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। समीकरण में दिए गए बिंदु पर मान निकाला है 2 आया है। समीकरण नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली है, मान 2 आया है। समीकरण नंबर 3 में मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली है, मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 2 व 3 से इन तीनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। अतः F2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा। तो मैं दिया हुआ था इस
फलन के सातत्य की जांच करनी है, तो जब हमने जांच की x बराबर 2 पे, तो फलन क्या पाया हमने? फलन सतत पाया है। इसके बाद हम अगले उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में दिया हुआ है कि फलन fx बराबर, उदाहरण नंबर 5 है, फलन fx बराबर 1 माइनस cos cx बटे में x इंटू में sin x, व्हेन, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 जब x इक्वल टू 0। पांचवा उदाहरण में दिया हुआ है कि फलन है fx बराबर 1 माइनस cos cx अपॉन में x sin x, जब x का मान नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 जब x इक्वल टू 0। कहते हैं कि ये फलन जो है, ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है, तो c का मान ज्ञात करो। यहां पर हमें सातत्य की जांच नहीं करनी है, यहां पर तो खुद कह रहा है कि जो फलन हमें दिया हुआ है वो किसी बिंदु पर सतत है, लेकिन इसमें इस फलन में एक अचर पद हमें डाल दिया है c। ये c एक अचर पद रखा हुआ है जिसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही पैटर्न अपनाना है। फलन सतत है या नहीं, आप तो वही काम कीजिए, सातत्य की जांच हो। दिए गए बिंदु पर मान निकालो, बाईं सीमा निकालो, दाईं सीमा निकाल दीजिए। तीनों बराबर आते हैं तो फलन सतत होगा, नहीं आते तो बराबर सतत नहीं होगा। जब आप तीनों काम करेंगे उसके बाद, ठीक है, यहां पर तीनों मान बराबर नहीं आएंगे क्योंकि अचर पर c आ रहा है, लेकिन फिर हम कहेंगे फलन सतत है तो वो तीनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। उन तीनों मानों को बराबर रखकर हम किसका मान निकालेंगे? c का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं फलन लिख लेता हूं। हमें फलन क्या दिया गया है? दोबारा हमें फलन दिया हुआ है fx बराबर 1 माइनस cos cx, ये इसका cos का एंगल है, बटे में x इंटू में sin x, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 जब x बराबर 0। तो सबसे पहले हम फलन को समझ लें। यहां पे फलन हमारा दो भागों में बंटा हुआ है। कहते हैं जब चर का मान 0 के बराबर नहीं है तो फलन हमारे पास आएगा 1 माइनस cos cx बटे में x sin x, और जब चर का मान 0 के बराबर है तो मान आएगा 1/2। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 से छोटे और 0 से बड़े मानों के लिए फलन हमारा यही होगा। तो वही तीन काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम मैं दिए गए बिंदु की बात कर लेता हूं, क्योंकि 0 पर क्या रहा है, तो मैंने कहा x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए फलन का चुनाव करेंगे कि फलन कौन सा आएगा? वो फलन जहां पर चर का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हमारा फलन चर का मान 0 के बराबर इस फलन में है, तो मान आ जाएगा 1/2। दिए गए बिंदु के लिए मान निकालना है, तो जहां जहां पर चर आ रहा है वहां पर मैंने 0 रख दिया। यहां पर चर आ ही नहीं रहा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो दिए गए बिंदु पर मैंने मान निकाल लिया है। अब लेफ्ट या राइट कोई भी मान पहले निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस 0, लिमिट h 0 f 0 प्लस h। वो फलन जहां पे चर का मान 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा है तो नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू को लेकर चलेंगे जब चर का मान 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि छोटे और बड़े मानों के लिए फलन आपका यही आएगा। इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर हम रखेंगे 0 प्लस h। 0 प्लस h तो ये h ही हो जाएगा। तो मैं जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर h रखने जा रहा हूं। तो हम यहां से फलन को हटाने जा रहे हैं। लिमिट h 0, तो 1 माइनस cos ch अपॉन में h इंटू sin h। तो हमने क्या किया? फलन को हटा दिया है। अब हमें लिमिट हल करनी है। जब जैसा कि हम देख रहे हैं फलन अंश बटे हर में है। मैंने आपको पिछले उदाहरण में भी बताया था कि फलन अंश बटे हर में हो तो सबसे पहले हर में लिमिट रखकर देखते हैं कि 0 तो नहीं आ रहा मान। तो अगर h का मान मैं 0 रखता हूं, 0 इंटू साइन 0, साइन 0 का मान आप जानते हो क्या होता है?
साइन जीरो का मान जीरो, जीरो को जीरो से गुना करेंगे तो मान जीरो आएगा। इसका मतलब हर वाली वैल्यू क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो अगर मैं सीधा लिमिट रखता हूं तो इसका मान हमें नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि नीचे जीरो नहीं बने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3 काम कर सकते हैं। पहला काम, हम ऊपर cos और नीचे साइन का प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करके हम कुछ ऐसा करेंगे कि नीचे से जीरो नहीं बने। दूसरा काम, हमने 11th में मानक सीमा पढ़ी हुई है, तो हम यहाँ पर मानक सीमा बना सकते हैं। मानक सीमा के द्वारा भी हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा काम, 11th में बताया गया था डी एल हॉस्पिटल नियम के लिए, अगर मैं अंश में भी लिमिट रखता हूं, h बराबर 0 रखता हूं, तो cos c इंटू जीरो, c को 0 से गुना करेंगे 0, तो cos 0 का मान 1 में से 1 को घटाया तो 0, तो 0/0 रूप बन रहा है हमारे पास। तो आपको बताया गया था कि अगर 0/0 या इन्फिनिटी रूप बनता है तो आप डी एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रसार करते हैं। मैं cos और sin का प्रसार करता हूँ। अब इनके प्रसार क्या होते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि हमने cos x का प्रसार पढ़ा था 1 माइनस x² बटे कर्मणित 2 प्लस x की पावर 4 बटे कर्मणित 4, ये चलता ही जाता है। इसी प्रकार से आपने sin का प्रसार पढ़ा हुआ है, sin का प्रसार x माइनस x की पावर 3 बटे कर्मणित 3 प्लस x की पावर 5 बटे कर्मणित 5 डैश डैश। तो हम यहाँ पर cos और sin का प्रसार करते हैं। तो हमने कहा लिमिट h0, तो सबसे पहला काम 1 पड़ा रहेगा माइनस cos ch, ये आपका x का काम करेगा तो cos का प्रसार करेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर माइनस c इंटू h की पावर 2 बटे कर्मणित 2 प्लस c इंटू h की पावर 4 बटे कर्मणित 4 माइनस डैश डैश। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के कर लेते हैं, पिछले ब्रैकेट का अपॉन, इसी प्रकार से अपने नीचे किसका, साइन का प्रसार करते हैं। h जो है वो x का काम करेगा, तो जब हम साइन का प्रसार करेंगे तो h माइनस h की पावर 3 बटे कर्मणित 3 प्लस h की पावर 5 बटे कर्मणित 5 माइनस डैश। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, हर में से जीरो को खत्म करने के लिए प्रसार किया है। मैंने cos का प्रसार कर दिया और साइन का प्रसार किया। थोड़ा सा अपने इसको सरल करते हैं, लिमिट h0 1 हमारे पास है, ब्रैकेट तोड़ूंगा तो बाहर माइनस है तो अंदर के सारे निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस c इंटू एच का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख लेते हैं c² इंटू h² बटे कर्मणित 2 प्लस माइनस पावर खोलेंगे तो c की पावर 4 इंटू h की पावर 4 बटे कर्मणित 4 प्लस डैश। नीचे मैं ऐसे करता हूं, h को कॉमन ले आता हूं क्योंकि हमें नीचे से जीरो खत्म करना है, h का मान 0 है तो h को मैंने कॉमन ले लिया। तो बाहर h है, अंदर से h कॉमन लेंगे तो h की पावर 2 हो जाएगी, अंदर से यहां से h कॉमन गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस h कॉमन गया तो h की पावर 2 बटे कर्मणित 3 प्लस h कॉमन गया तो h की पावर 4 बटे कर्मणित 5 डैश। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ऊपर से हम यहां से h कॉमन ले लेते हैं, h², लिमिट h0 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया तो h² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा c² बटे कर्मणित 2 माइनस c की पावर 4 पड़ी रहेगी आपके पास, h² कॉमन लिया है, h की पावर 4 है तो 2 पावर बाहर चलेगी, कितनी पावर बच गई, 2 पावर बच गई, यानी कि c की पावर 4 इंटू h² बटे कर्मणित 4 प्लस डैश। नीचे वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख लेता हूं, h² 1 माइनस h की पावर 2 बटे कर्मणित 3 प्लस h की पावर 4 बटे कर्मणित 5 माइनस डैश। h² से h² कैंसिल हो गया। अब मैंने कुछ हल किया है, अब हम दोबारा लिमिट रखकर देखते हैं कि हर में जीरो तो नहीं बन रहा। अगर हर के अंदर मैं h का मान 0 रखता हूं तो 0 0 लिख क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब हर में 0 नहीं बन रहा है तो हम लिमिट रख सकते हैं। तो जहां जहां पर भी h आ रहा है वहां पर मैं 0 रखने जा रहा हूं।
तो बचेगा सी स्क्वायर बटे क्रमिक 2 माइनस सी की पावर 4 इंटू 0 की पावर 2 बटे क्रमिक 4 प्लस डैश नीचे 1 माइनस 0 की पावर 2 बटे क्रमिक 3 प्लस 0 की पावर 4 बटे क्रमिक 5 माइनस डैश। तो क्या बच गया हमारे पास c की पावर 2 बटे क्रमिक 2, 0 की पावर 2 0, 0 को किसी से गुना करेंगे 0, अगले सब पदों में h आना था तो वो मान 0 हो गया, तो अगला सारा मान हमारे पास 0 अपॉन 1 माइनस 0 की पावर 2 0, 0 में क्रमिक 3 का भाग देंगे 0, 0 की पावर 4 0, क्रमिक 5 का भाग देंगे 0, तो ये सारा मान भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो हल करने पर मान आ गया c की पावर 2 बटे क्रमिक 2, क्रमिक 2 का मान आप जानते हो क्या होता है 2। तो हमने क्या किया राइट एलिमेंट को हल कर लिया है, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर। तो हमने सबसे पहले दिए गए बिंदु पर मान निकाला, उसके बाद हमने राइट एलिमेंट को हल किया है। अब हम हल करने जा रहे हैं किसको लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो मैं यहीं से लेफ्ट एलिमेंट को हल कर देता हूं। ध्यान रखना कि राइट एलिमेंट का मान कितना आया है c स्क्वायर बटे 2। मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, राइट एलिमेंट का मान हमारे पास आया हुआ है c स्क्वायर बटे 2, जो कि हमारे समीकरण नंबर क्या है 2। अब हम इसकी लेफ्ट एलिमेंट को हल करने जा रहे हैं और दिए गए बिंदु पर मान वो भी यहां पर मैं लिख देता हूं। तो f0 दिए गए बिंदु पर मान आया हुआ है 1/2, जो कि समीकरण नंबर क्या है 1। तो अब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट एलिमेंट यानी कि f0 माइनस 0, लिमिट h0 f0 माइनस h। अब यहां से हम फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा। 0 माइनस है 0 से छोटा, तो 0 से छोटे के लिए कौन सा फलन आएगा, वो फलन जहां पे चर का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस फलन में जहां जहां पर हमारे पास चर आ रहा है वहां पर हम 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h। तो मैं यहां से फलन को हटाने जा रहा हूं। फलन को हटाने के लिए जहां जहां पर हमारे पास चर आ रहा है वहां पर मैं लिखूंगा माइनस h। तो एक पड़ा रहेगा माइनस cos c x, x के स्थान पर मैंने लिख दिया माइनस h अपॉन h, x के स्थान पर लिख दिया माइनस h इनटू साइन माइनस h। तो हमने क्या किया फलन को हटाया है अभी तक कि जहां जहां पर भी हमारे पास चर आ रहा है उसके साथ में मैंने 0 माइनस h यानी कि केवल माइनस h लिखा। नेक्स्ट स्टेप, वन माइनस cos c माइनस h, तो यहां पे बचेगा cos माइनस का ch, और हम जानते हैं cos के एंगल में माइनस क्या होता है खत्म हो जाता है, तो हम यहां पर सीधा लिख सकते हैं cos ch अपॉन माइनस यहां पर है। फिर आप जानते हो कि साइन के एंगल में से माइनस बाहर आ सकता है, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या बच गया h इनटू साइन h। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस x बराबर होता है माइनस साइन x एंड cos माइनस x बराबर होता है cos x। ऐसा क्यों है? आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है और आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो भी अभी मैंने राइट एलिमेंट को हल किया था, उसमें भी यही मान आया था। तो वही काम अब हमें दोबारा करना है कि हम क्या करेंगे cos का और sin का क्या करेंगे प्रसार करेंगे। तो हम cos और sin का प्रसार करने जा रहे हैं। तो 1 पड़ा रहेगा माइनस cos का प्रसार करेंगे, तो cos का प्रसार अभी मैंने बताया था 1 माइनस ch का होल स्क्वायर बटे क्रमिक 2 प्लस ch की होल पावर 4 बटे क्रमिक 4 माइनस डैश अपॉन h पड़ा रहेगा आपके पास। साइन का प्रसार करेंगे h माइनस h की पावर 3 बटे क्रमिक 3 प्लस h की पावर 5 बटे क्रमिक 5 डैश। पिछली बार की तरह cos और sin का प्रसार कर दिया है, ऊपर ब्रैकेट हम खोल देते हैं, लिमिट h0 1
बार माइनस है, अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटे कर में 2 माइनस प्लस माइनस सी की पावर 4 एच की पावर 4 बटे कर में 4 प्लस डैश डैश डैश। नीचे से हम एच कॉमन ले लेते हैं, बाहर भी एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा 1, पावर कॉमन गई तो एच की पावर 2 बटे कर में 3 प्लस एच की पावर 4 बटे कर में 5 1 से 1 कैंसल। अंश में से हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंश में से हमने एच स्क्वायर क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया सी स्क्वायर बटे कर में 2 माइनस सी की पावर 4 एच की पावर 2 बटे कर में 4 प्लस डैश डैश डैश। नीचे वाली वैल्यू को हम दोबारा वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट रख देंगे, जहां जहां पर भी एच आ रहा है वहां पर आप 0 रख देंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बचेगा सी स्क्वायर बटे कर में 2, क्योंकि आगे वाला सारा मान 0 हो जाएगा आपके पास। नीचे आपके पास बचेगा 1, तो कुल मिलाकर आपके पास बच गया सी स्क्वायर बटे कर में 2। कर में 2 का मान अभी भी बताया था, 2 समीकरण नंबर 3। तो पहले मैंने दिए गए बिंदु पर मान निकाला जो कि 1/2 आया। फिर मैंने राइट एलिमेंट निकाली जिसका मान सी स्क्वायर बटे 2 आया, और उसके बाद मैंने लेफ्ट एलिमेंट निकाली जिसका मान क्या आ रहा है, सी स्क्वायर बटे 2 आ रहा है। अब हमें दिया हुआ है कि फलन क्या है, सतत है। हमें यहाँ पे सातत्य की जांच नहीं करनी, हमें दिया हुआ है फलन सतत है। तो इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रश्नानुसार दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। जब कोई फलन सतत होता है तो तीनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 0 पर मान लेफ्ट एलिमेंट बराबर राइट एलिमेंट, क्योंकि फलन सतत है तो तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं इनके मान रख देता हूं। समीकरण नंबर 1 से इसका मान आ गया 1/2, समीकरण नंबर 2 से इसका मान सी स्क्वायर बटे 2, और समीकरण नंबर 3 से भी सी स्क्वायर बटे 2। तो लेफ्ट एलिमेंट का मान सी स्क्वायर बटे 2, राइट एलिमेंट का मान सी स्क्वायर बटे 2, तीनों मान बराबर। ये दोनों मान सेम आ रहे हैं तो इसका एक बार यूज कर लेते हैं। तो मान आ गया 1/2 बराबर सी स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया सी स्क्वायर बराबर 1। तो सी का मान निकालना है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 1 का वर्गमूल 1, लेकिन अपने क्या प्लस माइनस जरूर लगाते हैं जब भी वर्गमूल लिया जाता है। तो सी का मान क्या आ गया, +-1। तो दिया गया फलन जो है वो x बराबर 0 पर सतत होगा यदि c का जो मान है वो चाहे तो +1 हो चाहे -1। लेकिन देखो मैंने काम किया, बोर्ड के पेपर में हमारा काम होता है टाइम बचाना। टाइम बचाने के लिए, तो टाइम बचाने के लिए हम इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट के मान सेम आ रहे हैं, तो इतने हल करने में कितना टाइम लगा, हम इस टाइम को क्या कर सकते थे, बचा सकते थे, सेविंग कर सकते थे। इसका सेकंड मेथड जो है जिसमें हम थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं वो क्या है, जरा वो भी देख लेते हैं। इसी को ही मैं दोबारा हल करने जा रहा हूं। अंतर कुछ नहीं है, काम आपको यही करना है, बस जो स्टार्टिंग में आपने लिखा है उसको आप पहले लिखिए। तो क्वेश्चन वही का वही है कि फलन x बराबर 0 पर सतत है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, हम फलन को उतार लेंगे जो फलन हमें दिया गया है, हम कहेंगे d1। इसके बाद जो कंडीशन हमें दी गई उसका यूज करेंगे। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। अतः दिए गए बिंदु पर मान राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। पिछले मेथड में ये चीज मैंने बाद में लिखी थी, तीनों मान निकालने के बाद। यहां पर एक चीज क्या कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं।
अब आपको क्या करना है, आप इन तीनों में से एक मान को छोड़ सकते हो। पता कैसे चलेगा? पता फलन को देखकर चल जाएगा। जिन दो मानों के लिए एक ही फलन आएगा हम उनको छोड़ सकते हैं। तो फलन को देखा मैंने, नॉट इक्वल टू 0 के लिए ऊपर वाला फलन, इक्वल टू 0 के लिए फलन, नीचे वाला। तो दिए गए बिंदु पर जब मान निकालेंगे तो हमें क्या करना है, नीचे वाला फलन लेकर चलना है। लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट जब निकालेंगे, 0 से छोटे और 0 से बड़े मानों की जब बात करेंगे तो हम फलन कौन सा लेकर चलेंगे, ऊपर वाला फलन ही लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी ऊपर वाला फलन और राइट हैंड लिमिट के लिए भी ऊपर वाला फलन, तो दोनों लिमिट के लिए एक ही फलन आ रहा है। तो आप यहीं पर एक लिमिट को छोड़ दीजिए। जैसे पिछले मेथड में मैंने बाद में छोड़ा था, आप पहले ही छोड़ सकते हो। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, f0 पड़ा रहेगा बराबर, आप इन दोनों में से किसी एक को लिमिट में बदल दीजिए। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड लिमिट को लिमिट बदल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब हम इसको छोड़ दें क्योंकि फलन सतत है, तीनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। f0 तो दिए गए बिंदु पर मान आप देख सकते हो 1/2 आ जाएगा। तो यहां पर 1/2 आ गया बराबर, लिमिट आपके पास पड़ी है h की 0, फलन हटाना है 0 प्लस h। वो फलन जहां पे चर का मान क्या है, 0 से बड़ा है। ऊपर वाले फलन में जहां जहां पर चर आ रहा है वहां पर आप 0 प्लस h कर देंगे, नहीं केवल h। तो 1 माइनस cos ch बटे में h sin h। अब आपको इसको हल करना है, वही मेथड, चाहे आप इसका प्रसार कीजिए, चाहे आप इसकी मानक सीमा बना दीजिए, आप इसको किसी भी प्रकार से हल कर सकते हो। अगेन वही मेथड लेके चलो, 1 पड़ा रहेगा, cos का प्रसार करेंगे 1 माइनस ch का होल स्क्वायर बटे क्रमिक 2 प्लस ch की पावर 4 बटे क्रमिक 4 माइनस डैश 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 अपॉन h पड़ा रहेगा, साइन का प्रसार करेंगे h माइनस h की पावर 3 बटे क्रमिक 3 प्लस h की पावर 5 बटे क्रमिक 5 माइनस डैश डैश डैश। ऊपर हम ब्रैकेट खोल देंगे, इंप्लाई दैट 1/2 हमारे पास है लिमिट h0। तो जब हम ऊपर मान निकालेंगे, फलन खोल देंगे, मैं खोलते हैं तो 1 बाहर माइनस है, अंदर निशान सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 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 प्लस c स्क्वायर h स्क्वायर बटे क्रमिक 2 माइनस प्लस माइनस c की पावर 4 h की पावर 4 बटे क्रमिक 4 प्लस डैश डैश डैश। नीचे से हम h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस h स्क्वायर बटे क्रमिक 3 प्लस h की पावर 4 बटे क्रमिक 5 माइनस डैश डैश डैश। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। मेथड वही है जो अभी हमने यूज किया, बस फर्क इतना है अब हमें एक लिमिट कम हल करनी होगी और कोई अंतर नहीं है, और उसी से हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो ऊपर से हमने h स्क्वायर कॉमन ले लिया है, h स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा c स्क्वायर बटे क्रमिक 2 माइनस c की पावर 4 इंटू h की पावर 2 बटे क्रमिक 4 प्लस डैश डैश डैश। नीचे वाले मान को अपने वैसे का वैसा लिख लेते हैं, नो चेंज। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, लिमिट पुट करने जा रहा हूं 1/2 बराबर c स्क्वायर बटे क्रमिक 2 पड़ा रहेगा माइनस h का मान 0 रख देंगे, c की पावर 4 0 की पावर 2 बटे क्रमिक 4। आगे जहां जहां पर भी आएगा h का मान 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 की पावर 2 बटे क्रमिक 3 प्लस 0 की पावर 4 बटे क्रमिक 5 माइनस डैश डैश डैश। 1/2 बराबर क्या बच गया, c स्क्वायर बटे क्रमिक 2 माइनस 0 की पावर 2 0 0 किसी से गुणा करेंगे 0, तो आगे वाले सारे मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बटे में 1 पड़ा रहेगा, ये सारे मान क्या हो गए, 0। तो कुल मिलाकर आपके पास क्या बच गया, 1/2 बराबर c स्क्वायर बटे क्रमिक 2 का मान आप जानते हो कितना, 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया, c स्क्वायर बराबर 1, वर्गमूल लेंगे तो c बराबर प्लस माइनस 1। थोड़ी देर पहले भी हमने यही आंसर निकाला था। तो इस तरीके से क्या है, हमें एक लिमिट का बचाव हो जाता है कि हम एक काम कम करें, जितना भी टाइम बचाएंगे उतना बढ़िया है। थैंक यू।